अच्छा दोस्तों, ये एक मोबाइल लोन ऐप है किस्त फाइनेंस। अगर इसके डाउनलोडर्स वगैरह की बात की जाए तो वो भी काफी अच्छे खासे हैं। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो वो भी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यूज देखे जाएं तो वो भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत से लोगों ने इसके बारे में ठीक ठाक कहा है। अब मैं नहीं जानता वो रिव्यू पेड हैं या फिर पेड नहीं है। अभी जस्ट इस एप्लीकेशन को लेकर के मेरे पास में मल्टीपल लोगों की जो क्वेश्चंस हैं। कोई व्यक्ति बताता है सर मैंने किस्त से 5,000 रुपए का लोन लिया है, मैं उसको पे नहीं कर पाया और मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके गाली दी गई है। कोई व्यक्ति लिखता है सर मैंने 4,000 रुपए का लोन ले लिया, मैं उसको पे नहीं कर पाया, मेरे पास में एक व्यक्ति का कॉल आया है जो कि अपने आप को एडवोकेट बता रहा है और वो कह रहा है अब आपको पूरा पेमेंट 30,000 कोर्ट में ही करना होगा। अब आप लोगों की जब इस प्रकार की क्वेरीज होती हैं तो मैं काफी आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि अभी भी लोगों को ऐसे मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, ये बात आपको समझनी होगी। ये जो एप्लीकेशन है किस्त फाइनेंस, ये एप्लीकेशन आरबीआई ऑथराइज है, राइट? मतलब ये जो मल्टीपल एनबीएफसीज हैं उनसे कनेक्टेड है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन का अगर आप भुगतान करने में देरी करते हैं तो आपके सिविल पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन होगा, ठीक। और अब अगर बात की जाए इस प्रकार के आपको मैसेजेस जो प्राप्त हो रहे हैं, देखिए अगर कोई आपको गाली दे रहा है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आप इमीडिएटली उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं कि वैसे ऐसे मुझे हरास किया जा रहा है और मुझे गाली दी जा रही है। अब अगर बात आती है कोर्ट की, तो देखिए ये जो एप्लीकेशन है आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं 1,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए। अगर ये एप्लीकेशन आपको कोर्ट में लेकर के जाती हैं तो कोर्ट में लेकर के जाने के लिए भी पूरे तरीके से इतना तो इनका चार्ज ही लग जाएगा, तो ये आपको कोर्ट में लेकर के नहीं जाएंगी। ये जो रिकवरी एजेंट हैं, ये जो कलेक्शन एजेंट हैं, यही इस प्रकार के आपको मैसेज करते हैं अपना सारा सिस्टम कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपने किस्त फाइनेंस से लोन लिया है और आप चाहते हैं कि आपका सिविल बरकरार रहे, सिविल बेहतर रहे, तो आप इमीडिएटली बेसिस पर इनका पेमेंट कर दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप पूरे तरीके से चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खराब हो जाए, कुछ हो जाए, आप कानूनी तरीके से भी नहीं डरते, तो भाई आप पेमेंट ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो जानबूझ करके पेमेंट को रोक करके नहीं बैठे, उनकी प्रॉब्लम है, वो मजबूर हैं, उनके पास में पैसे है ही नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं? तो उनको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। किस्त को ईमेल कर देना है और अच्छे तरीके से उनको पूछना है कि भाई देखो ये सारा मामला है और हम अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज आप क्या हमें वक्त दे सकते हैं? वो डेफिनेटली आपको वक्त दे देंगे, क्योंकि देखो मेरे ऐसे कई सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने किस्त से या फिर क्रेडिट बी से या फिर ऐसी अनगिनत एप्लीकेशन से लोन लिया है। तो वो व्यक्ति पूरे तरीके से आपका जो टाइम है वो बढ़ा देते हैं और उन व्यक्तियों का भी टाइम बढ़ा है जो मेरे पास में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया। क्योंकि काफी व्यक्ति हैं जो बताते हैं कि हमने किस्त से लोन ले लिया, हमने क्रेडिट बी से लोन ले लिया, तो जो हमने तरीका बताया उनको उन्होंने पूरे तरीके से फॉलोअप किया है, तो उनको पूरे तरीके से हेल्प मिली है। अब देखिए, अगर कोर्ट में जाने की बात की जाए तो देखिए पहली बात तो कोर्ट का जो प्रोसीजर है करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको नोटिस भेजने पड़ेंगे बाय पोस्ट और आपको पूरे तरीके से बताना होगा कि भाई आप क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सारी डिटेल देनी पड़ती है जब आपको नोटिस प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई कॉल करके आपको ऐसा बोल रहा है तो कोई एडवोकेट नहीं है, वो एक रिकवरी एजेंट है जो आपसे इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं आप किसी और एप्लीकेशन से परेशान है क्या, कोई और एप्लीकेशन आपको ऐसी धमकी दिला रही है। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिएगा। और रही बात 30,000 कोर्ट जाने की या कहीं जाने की, आपको कहीं नहीं जाना है। रिकवरी एजेंट भी अगर घर पे आता है तो उसको आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर दें, समझा दें। और रही कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जा रही है तो देखो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए तो cybercrime.gov.in पर भी जाकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, तो देखिए आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका लोन अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आप अगर हमारी इस पेड सर्विस को लेते हैं तो आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। कैसे? इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। जैसे ही आप हमको प्रॉपर डिटेल देंगे, आपको बता देंगे हमारी मिनिमम फी कितनी है और आपको अच्छे तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे। अब आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने लोन ऐप से लोन लिया है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज कर सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।